हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द पिक स्टोरी वर्ल्ड। आज हम सुनाएंगे आपको एक दिलचस्प छोटे ड्रैगन की कहानी जो कि जादुई जंगल की सैर करता है और दिलकश जादुई जानवरों से मिलता है। ये कहानी बहुत ही मजेदार होने वाली है, तो बिना वक्त जाया किए कहानी को शुरू करते हैं। एक दफा का जिक्र है कि एक घने और सरसब्ज जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा महल था। उस महल में एक छोटा ड्रैगन रहता था जिसका नाम मीका था। मीका दूसरे ड्रैगन से बहुत मुख्तलिफ था, क्योंकि ना वो उनके जितना बड़ा और ना ही वो मुंह से आग उगलता था, बल्कि ये इतना छोटा था जितना कि एक चूहा या खरगोश। उसके ऊपर की खाल सुर्ख थी और कान बहुत बड़े बड़े थे। उसकी आंखें बहुत चमकदार और बड़ी थीं। वो हमेशा से जंगल को करीब से देखना चाहता था, मगर उसके उस्ताद उसे बाहर जाने से रोकते थे क्योंकि वो डरते थे कि वो कोई जानवर उसको खा न जाए। एक दिन मीका अपने उस्ताद से कहने लगा कि मैं महल के अंदर रह रहकर थक चुका हूँ। ना मेरा कोई दोस्त है और ना ही कोई बहन भाई जिसके साथ मैं खेलूं। वो जिद करने लगता है कि मुझे आज जंगल की सैर करनी है। ये सुनते ही उसके उस्ताद उसे कहते हैं कि जंगल में बहुत भयानक जानवर रहते हैं, वो तुम्हें खा जाएंगे। मगर मीका बहुत जिद करता है, तो इसकी जिद को मानते हुए उसके उस्ताद उसे महल से बाहर जाने की इजाजत दे देते हैं। मगर वो उसको एक नसीहत करते हैं कि जंगल से बाहर चले जाओ, मगर शाम होने से पहले महल वापस आ जाना, क्योंकि रात होते ही जंगल एक भूतिया घर में तब्दील हो जाएगा। मीका अपने उस्ताद से कहता है कि वो शाम होने से पहले ही महल लौट आएगा। चनाचा मीका खुशी से अपनी छतरी उठाता है और महल से बाहर निकलकर जादुई जंगल की सैर के लिए रवाना हो जाता है। मीका का दिल खुशी और बेचैनी से धड़क रहा होता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि आज के दिन वो नए जानवरों से तो मिलेगा, मगर उसे जंगल में कई खौफनाक जानवर भी देखने को मिलेंगे। और जंगल की जादुई दुनिया को दरियाफ्त करने के लिए वो बहुत बेचैन हो रहा था। जादुई जंगल में मीका की पहली मुलाकात एक हरे रंग की खूबसूरत बिल्ली से हुई, जो कि एक बहुत ऊंचे पत्थर के ऊपर बैठी आराम कर रही थी। वो इतनी हसीन और खूबसूरत बिल्ली थी कि उसको देखकर मीका हैरत ज़दा हो गया। मीका उसके पास जाता है और उससे पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? जिस पर बिल्ली उसको जवाब देती है कि मेरा नाम लूना है। लूना जंगल की सबसे खूबसूरत बिल्ली होती है, क्योंकि वो जंगल की बिल्ली नहीं बल्कि पाकिस्तान से भेजी गई बिल्ली होती है, जो कि जानवरों की मदद करने के लिए भेजी गई होती है। लूना छोटे ड्रैगन को देखती है तो मुस्कुराते हुए उससे पूछती है, छोटे ड्रैगन तुम कहाँ जा रहे हो? मीका कहता है कि मैं जंगल की सैर के लिए निकला हूँ, ताकि मैं नए दोस्त बना सकूं, क्योंकि मैं बहुत तवील अरसे से एक महल में रहता था। मेरा कोई दोस्त नहीं था और मैं अकेला तन्हाई में रह रहकर बोर हो जाता था। लूना उसको कहती है कि आओ मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मैं पाकिस्तान से भेजी गई बिल्ली हूँ और मैं हर जानवर की मदद करती हूँ। चनाचा लूना उसे कहती है कि मैं तुम्हें जादुई जंगल की सैर कराने में तुम्हारी मदद करूंगी। मीका खुशी से कहता है कि क्यों नहीं, आज से तुम मेरे दोस्त बन जाओ और जंगल की सैर कराने में मेरी मदद करो। लूना खुशी से मीका को कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें जंगल की सैर करवाती हूँ। यूं मीका और लूना मिलकर जंगल की सैर के लिए निकलते हैं। चलते हुए रास्ते में उनकी मुलाकात एक ऐसे जानवर से होती है जो हर भी सकता है और उड़ भी सकता है, जो तैर भी सकता है और उड़ भी सकता है और रेंगने की महारत भी रखता है। मीका लूना से हैरत से पूछती है कि ये कौन है, तो लूना उसको बताती है कि ये ज़ैगी है। ये तमाम पानी वाले जानवरों की, उड़ने वाले जानवरों की और रेंगने वाले जानवरों की मदद करने के लिए पाकिस्तान से भेजी गई है। ये भी मेरी एक दोस्त है। मीका ज़ैगी से कहती है, तुमसे मिलकर खुशी हुई, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? ज़ैगी खुशी से उसे उछलते हुए कहती है कि दोस्त बनना तो अच्छी आदत है, मैं जरूर तुम्हारी दोस्त बनूंगी। मीका पुरजोश होकर कहता है, ये तो जबरदस्त बात है, क्या तुम मेरे साथ जंगल का सफर करोगी? ज़ैगी खुश होकर बोलती है कि जरूर, मुझे जंगल की सैर बहुत पसंद है। अब तीनों दोस्त जंगल की सैर के लिए निकलते हैं। रास्ते में मुख्तलिफ जानवरों को देखते हैं और अपना सफर जारी रखते हैं। हर कदम पर मीका को जंगल की एक नई हैरत अंगेज चीज देखने को मिलती है। कुछ ही देर में मीका, लूना और ज़ैगी एक बड़े दरख्त के पास पहुंचते हैं, जहां उन्हें बूढ़ा दानिश्वर कछुआ मिलता है, जिसका नाम जीरो होता है। वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रहा होता है और जंगल के गीत गा रहा होता है। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास और सुकून होती है, जिसको सुनकर मीका रुक जाता है। मीका नरमी से पूछता है, आप क्या गा रहे हैं? जीरो उन्हें कहता है कि मैं जंगल के गीत गा रहा हूँ। हर चीज का एक सांस होता है, दरख्तों की सरसराहट, परिंदों की चहचहाहट और हवा की सरगोशी। अगर तुम गौर से सुनो तो तुम भी इन आवाजों को महसूस कर सकते हो। मीका ने अपनी आंखें बंद की और जंगल की आवाजों को सुनने लगा। इसे एहसास हुआ कि जंगल वाकई जिंदा और जादुई दुनिया है, जहाँ हर शय अपनी बात करती है। मीका जीरो से मिलकर बहुत खुश होता है और लूना और ज़ैगी के साथ आगे बढ़ने लगता है। आखिर में मीका की मुलाकात एक छोटे नन्हे हाथी से होती है, जिसने हाथ में एक जादुई छड़ी पकड़ी होती है और वो चल रहा होता है। मीका लूना से कहता है कि हाथी तो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन ये तो बहुत छोटा नन्हा सा हाथी है, तो ये ऐसा क्यों है? जिस पर लूना उसे बताती है कि ये भी हमारी तरह पाकिस्तान का हाथी है। ये कोई आम हाथी नहीं, ये जादुई हाथी है, जो कि जंगल में सबको अमन और ईमान से रखता है और इनको दोस्ती का पैगाम देता है। इसका नाम सूफी है। मीका सूफी से मिलता है। और सूफी मीका से फिर कहती है, नन्हे ड्रैगन तुम कहाँ से आए हो? मीका उसे बताता है कि वो जंगल की सैर के लिए महल से आया है। जिस पर हैरत से सूफी उसे कहता है, वही महल जो जंगल में बहुत कदीम जमाने से है,
जिस पर मीका उसको कहता है कि हाँ मैं वहीं से आया हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं था तो मैं जंगल से नए दोस्त बनाने के लिए निकला हूँ। सूफी मीका से कहती है कि मैं भी तुमसे दोस्ती करूंगी, आओ पानी में खेलते हैं। मीका उसकी बात मानता है और मीका और सूफी पानी में खेलने लगते हैं। खेलते खेलते शाम होने लगती है और यूं ही मीका को अपने उस्ताद की कही गई बात याद आती है, जिसमें उन्होंने उनको कहा था कि वक्त पर घर वापस लौट आना, क्योंकि रात होते ही जंगल भूतिया घर में तब्दील हो जाएगा। चनाचे मीका इन सबसे इजाजत मांगता है कि मेरे जाने का वक्त हो चुका है, अब मुझे वापस जाना होगा। तुम सबसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, और वापस महल की तरफ चलने लगता है। इसी तरह मीका अपने जंगल का सफर कंप्लीट करता है और नए दोस्त बनाने में कामयाब हो जाता है। मीका ने जंगल के सफर में ये सीखा कि जंगल में सिर्फ खौफनाक जानवर नहीं रहते, बल्कि बहुत खूबसूरत और अच्छे जानवर भी रहते हैं। इस तरह मीका जंगल की सैर करता है और जंगल की खूबसूरती दरियाफ्त करता है, और सबसे बढ़कर अब वो अकेला नहीं होता बल्कि उसके बहुत से नए दोस्त बन जाते हैं और वो दोस्ती की अहमियत को समझ जाता है। यूं ही हमारी कहानी खत्म होती है और हमें सबक मिलता है कि अगर हम नए दोस्त बनाएंगे तो हमारी जिंदगी बहुत पुरसुकून और खुशियों से भर जाएगी। मिलते हैं अगली कहानी में। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पिक स्टोरी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और अगली कहानी का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।